Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 10th subject maths chapter number 13 statistics. Guys, इस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आया है. आई एम रीड दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में रखना गाइस. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट्स वेंडर्स वेर सेलिंग mangoes kept in packet boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Okay, हमें क्या दिया डेटा गाइस? रिटेल मार्केट के लिए हमें डेटा दिया है कि फ्रूट्स को सेलिंग करने का डेटा दिया गाइस. ठीक है, जिसमें फ्रूट कौन सा गाइस? मैंगोज वाला है. ओके, और उसके बॉक्सेस है गाइस, जैसे कि हमको नीचे दिया डेटा नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस. ठीक है, उसके बाद फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स. विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज? ओके गाइस, तो यहाँ पे भी हमें इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करने का है और यहाँ बोला गया है कि आप कौन सी मेथड से मीन फाइंड करोगे गाइस. ओके, तो यहाँ पे आपको मैं इस क्वेश्चन में गाइस एज्यूम्ड मीन मेथड आपको कराऊंगा गाइस. ठीक है, इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको स्टेप डेविएशन मेथड कराया था गाइस, जो यूवी वाली थी. ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग DI वाली, ठीक है, DI वाली हम लोग क्या करेंगे गाइस? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके गाइस, तो मीन्स कौन सी? DI वाली मेथड अप्लाई करेंगे. ओके, जिसको बोलते हैं हम एज्यूम मीन मेथड गाइस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. सो गाइस, यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया है. ठीक है गाइस, टेबल जिसमें हमारा क्वेश्चन 5 में नंबर ऑफ मैंगोज जो दिया है गाइस 50 to 52, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64. ठीक है गाइस, ये हमारे क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? क्लास बोलते हैं. ओके गाइस, ये हमारी क्लास है. 50 से 52, 53 से 55, 55 से 58, 59 टू 61, 69 टू 64. ओके गाइस, उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको दिया है. ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी FI, शॉर्ट में FI. 15, 110, 135, 115, 25. ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारी क्या आएगी? XI, जिसको बोलते हैं हम मिड वैल्यू गाइस. क्या बोलते हैं गाइस? में मिड वैल्यू. ओके, यूवी वाली मेथड भी में XI निकालना ही पड़ता था. ठीक है गाइस, मतलब मीन्स के आपको जो मीन में है 3 मेथड है और तीनों मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा? XI तो निकालना है, मिड वैल्यू तो निकालना ही है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे कॉलम है DI. DI कैसे निकलेगा गाइस? XI माइनस A. ओके, XI माइनस A. उसके बाद देन FI और DI का मल्टीपल. ठीक है गाइस, तो देखिए अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल लगाते हुए. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास गाइस? टोटल हमारा जिसको बोलते हैं समिशन ऑफ FI. ठीक है, मतलब टोटल को हम क्या बोलते हैं? समिशन ऑफ FI इज इक्वल टू कितना होगा टोटल इसका गाइस? 400. ठीक है, सभी का टोटल लगाओगे आप 400 होगा. ठीक है, उसका मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 50 और 52 को प्लस करना है गाइस. 50 और 52 को प्लस करेंगे कितना होगा? 102. और 102 को हाफ करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा गाइस? 51. ओके, और 53 और 55 ये दोनों को ऐड करना है गाइस, तो ये होगा 108. ठीक है, और 108 को अपने हाफ करेंगे तो 54 होगा गाइस. ठीक है ना. नेक्स्ट अब 3 का डिस्टेंस है 3 का. ओके, तो यहाँ का लिख देंगे 57, 60 एंड 63. ये हमारी मिड वैल्यू निकल गई. ओके, अब उसके बाद क्या निकालना है गाइस? हमें DI निकालना है. DI कैसे निकलेगा? XI माइनस A. ये फॉर्मूला है DI निकालने का, फॉर्मूला XI माइनस A. अब XI तो हमारी सारी वैल्यू है, XI की वैल्यू सारी है, बट A की वैल्यू क्या है? तो A की वैल्यू हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे. ठीक है, एज्यूम करेंगे पनकाई में से, XI की वैल्यू में से. तो मान के चलो गाइस ये हमारी A की वैल्यू है. ओके, अब ध्यान देना गाइस, XI की वैल्यू भी हमारी 57 है. ओके, और A की वैल्यू भी हमने क्या सपोज करा? 57. तो 57 और 57 को निकालो गाइस, कितना होगा? 0. देन अब ऊपर जाएंगे हम. XI की वैल्यू कितनी है? 54 है. 54 में से A की वैल्यू क्या है? 57 है. तो 54 में से 57 को निकालो गाइस, कितना होगा? -3. देन 51 में से XI की वैल्यू पहले बराबर 51 में से 57 माइनस करो गाइस, तो कितना होगा? -6. ओके, अब नीचे आएंगे. अब क्या XI की वैल्यू 60 है गाइस. 60 में से 57 निकालना है तो क्या होगा? प्लस में 3 होगा. और 63 में से 57 माइनस करो तो कितना होगा? प्लस में 6 होगा. ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर. देन अब क्या करेंगे? FI DI
का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। ये हमारा डी आई है, एफ आई डी आई का मल्टीपल, मतलब ये हमारा एफ आई है और ये डी आई, मतलब 15 का मल्टीपल 6 है, तो 15 6 का कितना होगा गाइस 90 होता है। ओके, पर लिखा है मैं माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस है गाइस। उसके 110 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो कितना होगा इस माइनस में 330। ओके, 135 का मल्टीपल 0 से, तो ये तो आंसर 0 ही होगा गाइस। ओके, देन 115 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो ये होगा 345, और 25 का टेबल अगर हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना गाइस 150। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, जो माइनस है उसको अलग टोटल करने का और जो प्लस है उसको अलग टोटल करने का, ठीक है। तो माइनस वाला करते, तो माइनस वाला कितना होगा 0, 9 और 3 12, 12 का 2 1 कैरी, और ये कितना का 420। माइनस में कितना हो 420, ठीक है। और प्लस में यहाँ 5, यहाँ 9 और यहाँ 4, 495, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा प्लस में आंसर आएगा। ओके, प्लस में कितना आएगा 75। ये क्या हुआ गाइस, समीशन ऑफ एफ आई डी आई गाइस, ठीक है ना। समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन मीन्स सभी का टोटल, और एफ आई डी आई तो है गाइस, तो ये 75 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा है गाइस, एज्यूम्ड वाला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई गाइस। इसमें मल्टीपल एच नहीं आता है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ए की वैल्यू का सपोज करा हमने 57 प्लस एफ आई डी आई कितना है गाइस 75, और डिवाइड में कितना है हमारे पास एफ आई 400 गाइस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे गाइस, इसको ये 57 तो ऐसा कैसा ही, बट ये 75 और ये 400 है गाइस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 25 के टेबल में कट करेंगे, 25 के टेबल में दोनों कट होगा, 25 3 जा 75 और 25 16 सा गाइस, ठीक है। 25 16 सा होता है 400 गाइस, ठीक है ना। तो 3/16 गाइस, ठीक है। अब उसके बाद 57 प्लस, अब क्या करेंगे ये दोनों का डिवाइड करने का, ठीक है। ये डिवाइड करने का होगा गाइस हमारे पास, तो 16 तो अंदर ही आया, 3 अंदर आएगा और 16 बाहर आएगा गाइस, ठीक है। तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, 16 1 जा 16 हो गाइस, ठीक है ना। कितना बचा 14, 0 लगा दो, पॉइंट कर दो गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 16 का। तो हमें क्या करना है, 16 का टेबल ऐसा पढ़ोगे जो 140 आना चाहिए। तो गाइस 140 तो आता नहीं है, लेकिन 16 8 करेंगे, 16 8 128 होता है गाइस। ओके, और 140 में से 128 माइनस करो गाइस, तो कितना होगा 12, 0 लगा दो, पॉइंट तो हमारे पास सही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, अब हमें 16 का टेबल 120 में रेडी करना है, ठीक है ना। तो 16 7 जा गाइस, 16 7 जा कितना होता है 112, और कितना बचा गाइस 8 बचा। ओके, 0 लगा दिया, पॉइंट तो हमारे पास है गाइस। और 16 5 जा कितना होता है 80 होता है गाइस, ठीक है। 0 0 हो गया, मतलब यहाँ पर आंसर कितना है 0 पॉइंट लगा दो 0.1875 गाइस। ओके, अब 57 में क्या करना है, इसको ऐड कर देना गाइस। तो यहाँ पे क्या करें 57.1875 गाइस, ठीक है ना। ये हमारा मीन आ गया गाइस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality। हमें डेली एक्सपेंडिचर दिया है गाइस 100 to 150, 150 200, 200 to 250, 200 250 to 300, 300 to 350 गाइस। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया है 4 5 12 2 2 गाइस। क्या करना है आगे, फाइंड द मीन फाइंड करना गाइस डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड गाइस। ये भी हमें क्या करना, कोई मेथड से हम अप्लाई कर, सुटेबल मेथड से अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन भी गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को प्रिपेयर कर लिया है, टेबल बना लिया गाइस। डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350 गाइस। इसे हम क्या कहते हैं गाइस, क्लास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो 4 5 12 2 2 गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ आई। ओके, टोटल कितना होगा इसके बाद, तो लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, टोटल इसका गाइस होता है 25। ओके, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 5 1 कैरी 1 और 1 2 गाइस, ठीक है ना 25। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है गाइस, हमें एक्स आई निकालना है, मीन्स मिड वैल्यू।
ठीक है, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 100 और 150 ये दोनों का प्लस करो गाइस, तो कितना होगा 250, और 250 का अर्धा करेंगे कितना गाइस 125 गाइस, ठीक है ना। 150 और 200 350 हुआ, दोनों का प्लस करेंगे तो, और 350 का हाफ करेंगे तो कितना होगा गाइस हमारे पास 175, 50-50 का डिस्टेंस है गाइस, ठीक है ना। तो 225, 275 और 325 ये हो गया हमारा मिड वैल्यू गाइस, ठीक है ना। 50-50 डिस्टेंस है गाइस, 125 में 50 ऐड कर दो तो 175, 175 में 50 को ऐड कर दो तो 225, 225 में 50 को ऐड कर दो तो 275, और 275 में हमें 50 ऐड कर दो 325, यह निकला है हमारी मिड वैल्यू गाइस। उसके बाद कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, स्टेप डिवीजन मतलब यूआई, ठीक है ना, यूआई। अब यूआई में क्या करेंगे हम, तो मान लिया ये हमारा सपोज ये ए की वैल्यू गाइस, ठीक है ना, ये हमारी ए की वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे 0, ऊपर जाएंगे तो -1, उसके ऊपर जाएंगे तो -2, यहाँ पर आएंगे तो +1, ठीक है गाइस, सॉरी +1 आएगा, ओके, और यहाँ पे +2 गाइस। ये कैसे हुआ, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्या होगा, ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट अब उसके बाद का कॉलम FI UI गाइस। अब क्या करेंगे, ये हमारा FI और ये हमारा UI, ये दोनों का मल्टीपल, 4 2 ज़ा 8 तो -8, 5 1 जा 5, -5, 12 का टेबल 0 में तो 0, 2 1 जा 2 और 2 2 ज़ा 4 गाइस, ठीक है ना। तो करते हम टोटल गाइस, अब देखिए गाइस 8 और 5 13 हुआ, 13 का में गाइस माइनस में 13 है, ओके, और 2 और 4 6 का में गाइस प्लस में, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा गाइस, ठीक है ना, माइनस में कितना आएगा 7 आएगा, ओके। और ये क्या हुआ हमारा समीशन ऑफ FI UI इज इक्वल टू -7 हुआ, ओके। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस। सो गाइस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, x बार इज इक्वल टू A प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन में समीशन ऑफ FI मल्टीपल H गाइस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम क्या है, ए को क्या सपोज कर रहे थे गाइस, ए को हमने 225 सपोज करा था, ओके, और प्लस FI UI कितना है हमारे पास -7 आया गाइस, ठीक है। और ये FI कितना है गाइस हमारे पास 25, और H कितना है क्लास इंटरवल 50 गाइस, ओके। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो 225 एज इट इज प्लस -7 भी एज इट इज गाइस, ठीक है। बट इसमें क्या करेंगे 25 2 ज़ा कर दो, 25 2 ज़ा कितना होगा 100 होगा गाइस, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सॉरी 25 2 ज़ा 50 होता है गाइस, ठीक है, 25 2 ज़ा 50 हो गया, तो ये 50 से कट हो गया। अब यहाँ पे क्या हमारा 2 आ गया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट 225 प्लस 7 2 ज़ा गाइस कितना होगा 14, लेकिन माइनस में 14 होगा गाइस, ओके, नहीं आता क्लियर। अब क्या करेंगे 225 प्लस माइनस 14 हो गया। अब 225 में से 14 को माइनस करना है, तो 225 और -14 करेंगे, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे 2, मतलब 211 गाइस, ये हमारा मीन आ गया स्टेप डेविएशन मेथड से गाइस, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 रीड करता हूँ मैं। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन एग्जाम्पल PPM, ठीक है, मतलब हमें ये जो पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं PPM। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन द सर्टेन सिटी इन द प्रेजेंटेड बिलो। हमें डेटा दिया है गाइस, ठीक है ना, मतलब क्लास दे दिया है और फ्रीक्वेंसी दे दिया है। क्या फाइंड करने का बोला है, फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, ओके, हमें फाइंड करना है मीन को, बट यहाँ पे भी हमें ऐसा नहीं कहा है कि आपको यही मेथड से करना है मीन फाइंड, ओके। तो हम लोग कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, स्टेप डिविएशन वाली, ठीक है ना गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो गाइस यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बना दिया टेबल, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 जिसको बोलते हैं PPM गाइस, ठीक है, 0.00 से 0.04, ओके, एंड 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 एंड 0.20 से 0.24 गाइस, ठीक है ना। ये हमारे को क्या दे दिया गाइस, हमें दे दिया क्लास, ओके, ये हमें क्लास मिल चुकी गाइस। नेक्स्ट क्या दिया हमें फ्रीक्वेंसी दिया गाइस, ओके। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होती है गाइस हमारा FI, ओके, फ्रीक्वेंसी 49942, ठीक है। तो इसका टोटल कर देते हैं हम, समीशन ऑफ FI इज इक्वल टू कितना होगा गाइस 30 होगा, कि 9 9 18 18 और 2 20 20 और 4 24 28 और 2, ठीक है, 30 हो गया। उसके बाद XI निकालना है, XI कैसे हमारी मिड वैल्यू है 0.0
जीरो से 0.04 को दोनों को ऐड करो, 0.04 ही होगा गाइस, दोनों को ऐड करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा 0.02। ओके, उसके 0.04 को 0.08 को दोनों को प्लस करो तो 0.12 होता है गाइस, ठीक है। और 0.12 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.06 होगा गाइस। ओके, ये कितना होगा गाइस 0.10 हो जाएगा। नेक्स्ट 0.14, 0.18 एंड 0.22 गाइस। ओके, कैसे हुआ, दोनों को प्लस करना गाइस, उसको 2 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। यूआई कैसे निकलेगा, किसी को कोई भी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया इसको गाइस 0.10 को हमने, ओके। अब 0.10 को हमने सपोज कर लिया ए, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 0, ऊपर रहेंगे तो -1, उसके ऊपर रहेंगे तो -2, नीचे 1 2 3। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। FI/UI, अब FI/UI मतलब ये दोनों का मल्टीपल, 4 2 ज़ा 8 -8, 9 1 ज़ा 9 -9, 9 का टेबल 0 में 0, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 गाइस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, माइनस वाले को अलग टोटल करेंगे और प्लस वाले को अलग टोटल करेंगे। तो 8 और 9 17 हो गया, 17 का है माइनस में, ओके। और 2 और 8 10, 10 और 6 16 हो गया गाइस। तो 16 का है हमारे पास प्लस में गाइस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है गाइस, माइनस में 1 आएगा। ये हमारा क्या हुआ, समीशन ऑफ FI/UI गाइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस, जिसमें हमारा फॉर्मूला है गाइस, फॉर्मूला कौन सा गाइस, x बार इज इक्वल टू A प्लस समीशन ऑफ FI/UI अपॉन में समीशन ऑफ FI मल्टीपल एज गाइस, ठीक है ना। उसके बाद देन ए की वैल्यू को क्या सपोज करा हमने 0.10, ठीक है, प्लस FI/UI कितना है हमारे पास -1 आया गाइस, और FI कितना है हमारे पास 30 गाइस, ठीक है। और मल्टीपल ये कितना है गाइस, इसका क्लास इंटरवल 0.04 का है गाइस, क्लास इंटरवल। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 0.10 एज इट इज। अब -1 का मल्टीपल 0.04 से करेंगे गाइस, ठीक है ना। -1 का मल्टीपल 0.04 से करेंगे तो कितना होगा गाइस तो गाइस हमारा आंसर वही क्यों आएगा, बट काय में आएगा, माइनस में आएगा, -0.04 ही होगा, क्योंकि किसी के भी कोई भी नंबर का अगर हम 1 से मल्टीपल करते हैं हमारा आंसर वही क्यों आता है। ओके, यहाँ डिवाइड में 30 गाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे 0.10 प्लस, अब यहाँ पे हमें पॉइंट को हटाना है गाइस, ठीक है। तो पॉइंट के बाद का डिजिट देखो 2 है, मतलब 0 4 2 डिजिट है, तो हम क्या करें -4 लगा देंगे, सिर्फ -4। ओके, और डिवाइड में क्या करेंगे 30 मल्टीपल 100 नीचे क्यों आया, बिकॉज ऊपर से हमने पॉइंट को हटा दिया। अब पॉइंट के बाद देखो गाइस 2 डिजिट है, इसके लिए 2 0 आया। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब क्या करेंगे गाइस हम लोग, तो 0.10 ओके प्लस, अब ये -4 एज इट इज, और 30 का टेबल 100 में, तो 3000 होगा गाइस। ओके, अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे गाइस, डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, देखिए गाइस 0.10 प्लस माइनस में होगा गाइस हमारे पास, माइनस में 0.001 गाइस। इसका -4 को अगर डिवाइड करें 3000 से तो 0.001 होगा गाइस। नेक्स्ट 0.10 प्लस माइनस -0.001 में से निकालना है गाइस, ठीक है। 0.10 में से 0.001 को निकालेंगे तो कितना होगा गाइस 0.0987 गाइस। ये हो गया हमारा x बार गाइस, ठीक है ना। ये कैसे निकला गाइस, हम आपको बताइए तो पहले सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ गाइस, ये -4 का डिवाइड 3000 से करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, ध्यान देना। अब ध्यान दो गाइस, यहाँ पे हमारा रखा 3000, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा 4 और यहाँ पे होगा हमारा 3000। ओके गाइस, अब क्या करना है, ध्यान देना, याद रखना कभी भी ऊपर डिजिट अंदर आती है, ओके, नीचे डिजिट बाहर जाती है, ठीक है। तो ये 3000 टेबल हमें क्या करना है 4 में करना है, तो आएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लगाया, तो यहाँ क्या कर दिया ना पॉइंट, अभी भी डिजिट छोटी अंदर की, तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे 0। तो अब क्या हो गया 400, अभी भी छोटी है, तो हम क्या करेंगे 0 और यहाँ पे 0 लग गया। ओके, अब ये 3000 हो गया और ये 4000 हो गया। अब टेबल हम कर सकते हैं, तो 3000 1 ज़ा 3000। ओके, कितना बचा हमारे पास गाइस 1000 बचा। आगे भी कर सकते हैं हम लोग, 0 लगा के पॉइंट हमारे पास है, ठीक है। तो 3000 3 ज़ा गाइस कितना होगा 9000 होगा गाइस। ओके 9000 और ये 10000, अब कितना बचा गाइस हमारे पास, वापस 1000 ही बचेगा गाइस। मतलब ये कहीं चलते जाएगा गाइस, मतलब 0.001 जो हमने यहाँ पे लगाया 0.001। ओके, उसके बाद क्या करा 0.10 में से, मतलब 0.10 में से 0.001 को निकालना है गाइस, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो 0.001
ध्यान देना गाइस। अब इसके ऊपर कुछ नहीं, जीरो कर दो गाइस, तो जीरो में से 1 जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे, इसको कट करके इसको लगा देंगे 0, यहाँ कर देंगे 9 और यहाँ कर देंगे 10। तो 10 में से 1 को निकालो, कितना हुआ 9, 9 में से 9 गए तो 9, ओके, यहाँ 0, तो यहाँ 0, अब 0.099, बट मैंने आपको कैसा लिखा 0.098। अब यहाँ पे दो गाइस, ये ध्यान रखना, ये भी हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पे कैसे 9 होगा, यहाँ पे आया 7 गाइस। तो जब भी 4 से ज़्यादा डिजिट होती है पॉइंट के बाद, तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं 1, ओके। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको लगा सकते हैं 0.099, ये हमारा फाइनल आंसर गाइस, ओके। यहाँ तक क्लियर? ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।